नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत सीरियस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। शनि का ट्रांजिट हर लग्नों के लिए क्या क्या रिजल्ट देगा। देखिए, अभी तक आपने देखा था जब सैटर्न कुंभ राशि में था तो बहुत सारे लोगों ने ग्रुप्स बनाए, पैसे कमाए, बहुत सारे अचीवमेंट्स किए। अब हुआ ये कि लोगों को पैसा कमाने का नजरिया चेंज हो गया, क्योंकि शनि जब कुंभ राशि में आए थे तो लोगों की इनकम ऑफ सोर्स अचानक बढ़ने लगी, तरह तरह की जगह मिलने लगी, बहुत पैसे कमाए उन लोगों ने। अब आपको ये समझना है कि शनि जब पाइसिस के अंदर आएगा क्या रिजल्ट देगा। जैसा कि हम रिजल्ट ऑलरेडी देखना स्टार्ट कर चुके हैं। लोग बोलने लग गए हैं कि हमको पढ़ाई नहीं करना, हमको डिग्री नहीं करना, हम कंटेंट्स बनाएंगे सोशल साइट्स पे, पैसे कमा लेंगे, बहुत ईजी है पैसा कमाना। अब ये नहीं चलेगा, अब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि शनि अब पाइसिस शाइन के अंदर आने वाले हैं। पाइसिस शाइन जो जलीय शाइन है, जो इमोशंस की शाइन है। और शनि जब भी पाइसिस या कोई भी जलीय शाइन में आते हैं, जैसे 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इसके अंदर जब भी शनि आते हैं तो आपके इमोशनल लेवल को चेक करते हैं। इमोशनल लेवल बिना डिप्रेशन के वो कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे। अब आपके सामने चैलेंजेस खड़े होंगे, अब बहुत सारी चीजें बंद होगी, बहुत सारी चीजों का नया सोचने का तरीका बनेगा। शनि जब भी आते हैं वो आपको पाइसिस में जब भी आते हैं वो आपको इमोशनली ट्रबल करके चेक करते हैं। इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक, पहला, 1, 5, 9, इनके लिए सबको अपना फिजिकल बॉडी है, फिजिकल लेवल से ये सोचते हैं। क्योंकि पहला अगर आपका फिजिकल बॉडी है, 5 और 9 ये अग्नि की शाइंस है, तो इंसान या फिजिकल लेवल पे सोचता है। दूसरा आता है 2, 6, 10, इनके लिए पैसा पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इनके लिए पैसा पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है 3, 7, 11, ये लोग कहते हैं ना, तर्क वितर्क कुतर्क से जीत जाते हैं। पर जब बात होती है सबसे डिफरेंट शाइंस की, वो है 4, 8, 12। 4, 8, 12 आपका इमोशंस लेवल है। जब भी शनि यहाँ आते हैं तो आपके इमोशनल लेवल को तोड़ते हैं। आप इतना टूट जाते हैं कि एक्सेसिव हर चीज को सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि अब वक्त आ चुका है। 12वां राशि में शनि प्रवेश करने वाले, अब वक्त आ चुका है कि अब आप अपनी इमोशंस बॉडी पे ध्यान दें। देखिए, 12वीं शाइन है मरण मोक्ष की शाइन, जहां पे आदमी मोक्ष पाता है, फिर से जीवन की नई शुरुआत होती है। क्योंकि शनि फिर 2.5 साल बाद एरीज के अंदर चले जाएंगे, मेष राशि में चले जाएंगे। पर ये 2.5 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सोचने का तरीका बदलेगा। अब रियलिटी चेक होगी आपकी लाइफ की, रियलिटी। आपकी इमोशनल बॉडी को किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। ये बात हमेशा बोला जाता है कि आपकी इमोशंस बॉडी को कभी भी दूसरे के हाथों में एक्सेस मत दीजिए। पाइसिस शाइन बर्ड आइज है, मतलब ऐसी आइज जो रियलिटी चेक करवा देती है। और सैटर्न उस घर में जा रहा है। आपने देखा होगा बर्ड आइज क्यों कहा गया है, कि उसमें 2 फिशेस होती है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिशन में होते हैं। एक की पूंछ उसकी आंखों की तरफ होती है, दूसरे की पूंछ भी आंखों की तरफ होती है। तो अब आपको क्लियरली समझना है कि अब शनि अंडरस्टैंडिंग लेवल को बदलने वाला है। शनि बिना दुख दिए कोई भी चीज नहीं देता। तो आपको अब डिप्रेशंस होंगे, आपके खर्चे, आपकी जो आपने अब पिछले 15 साल तक जो भी खर्चे किए, जो भी आपने काम किए, अब वो सिस्टम बदलने वाला है। अब आपके कमाने का तरीका बदलने वाला है। बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो फिलोसफी नेचर से सब सिखाता है। बृहस्पति का खुद का फिलोसफी नेचर है, पर सैटर्न का नेचर है फंडामेंटल सिखाता है सैटर्न। इसीलिए अभी बृहस्पति का जब भी जेमिनी के अंदर ट्रांजिट होगा तो आप देखिएगा नए धर्मगुरु नई फिलोसफीज लेके आएंगे।
पर सैटर्न फंडामेंटल सिखाता है, वो ग्राउंड जीरो से आपको स्टार्ट करना सिखाता है। ग्राउंड जीरो से आप फिर आगे बढ़ेंगे, आप धीरे 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 आपको इतना मतलब रगड़ देगा शनि कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलने लग जाएगी। बहुत सारे मतलब आपको सडन सडन चेंजेस आएंगे, आप अचानक देखेंगे सुबह उठेंगे अब कुछ नया करते हैं, आपके विचार बदलने लग जाएंगे। देखिए ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिट का मतलब होता है आपका जो दिमाग में को कॉन्शियस लेवल है वो ट्रांजिट है, कि आप कैसे अपने कॉन्शियसनेस को सोच मतलब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो ट्रांजिट है। अब शनि जैसे ही मीन राशि में आएंगे तो आपके कॉन्शियस लेवल को चेक करेंगे, आपके अंदर बड़े बड़े चेंजेस आपको दिखने लग जाएंगे, समाज के अंदर और के अंदर। मतलब ये मान लीजिए मोटा मोटा आपको सारे सही फंडामेंटल समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ, शनि जब किसी की पहली राशि में आएंगे, मतलब मान लीजिए किसी का लग्न मीन लगन का कुंडली है, उनके पहले घर में आएंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए पहला घर होता है आपका फिजिकल बॉडी, और पाइसिस शाइन है आपका इमोशनल बॉडी। जब भी स्काई और धरती के अंदर का बीच का गैप होता है वो होता है लग्न। आप जिस टाइम पैदा हो ईस्टर्न होराइजन में, तो जो लग्न है वो स्काई से डायरेक्ट कनेक्टेड है। जब भी स्काई से और लग्न मतलब आपके अंदर जो जब भी बीच में कोई भी ब्रेक्स आता है तो आप बीमार पड़ते हैं, ठीक है। और आपके अंदर एक क्लासिक्स में लिखा दरिद्रता आ जाती है। दरिद्रता गरीबी इसलिए आ जाती है क्योंकि आपका वो जो स्काई से जो कनेक्शन था वो टूट चुका है, उसके कारण काफी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहला है लग्न। जिनका भी पाइसिस लग्न है, राशि जहां पे भी पहले घर में है, तो उन लोगों के लिए फिजिकल और इमोशनल लेवल पे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपको या तो तोड़ेगा या आपको जोड़ेगा। अगर आपने रियली में पिछले 15 सालों में मेहनत की है सही में और फंडामेंटल सीखे हैं, तो या तो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा या बहुत नीचे तक ले जाएगा। अब बात यह है कि कनेक्शन टूटता जब है, जब आप बीमार पड़ मतलब कनेक्शन जब टूटता है, जब ये मानिए कि आप आपको स्काई पे भरोसा होना बंद हो जाता है। मतलब आसमान से देखिए, जब भी ये जो रिलेशन टूटता है तो आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। एस्ट्रोलॉजर का काम है वापस से आपको स्काई से कनेक्शन कराना, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक करना। तो ये जब टूटता है तो आप बीमार पड़ते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप आपके काम काज में और में काफी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। इसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती है। तो अभी आप शनि जब भी पहले घर में आएंगे, आपको फिजिकली और इमोशनली दोनों तरफ से चैलेंज करेंगे। आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलने लग जाएगा कि अब मेरे को जरूरत है पूरा रिसर्च, हर चीज में जाके डीप थिंक जाके हर चीज को सोचना, डीप लेवल पे सोचना। अब आपको ये पता चलेगा कि मुझे अब अपने आप पे बहुत काम करना है। आप ऐसे आप फील करोगे, जिनके भी पहले घर में पाइसिस है वो अपने आप के ऊपर इमोशनल लेवल पे काम करने लग गए हैं। शनि जब दूसरे घर में आएंगे, पाइसिस शाइन में दूसरे घर में आएंगे, तो अब वो आपको घर से दूर करेंगे। आपने सुना होगा, मैंने एक आपको है ना बहुत दिलचस्प स्टोरी सुनाता हूँ। एक फादर के दो बच्चे थे, एक बच्चा खेती बाड़ी करता था और एक बच्चा नौकरी करके 10,000 रुपये महीना कमाता था। तो जब उनसे पूछा जाता था आपका छोटा वाला बेटा क्या करता है, तो बोलते थे कुछ नहीं करता, वेला बैठा है। मतलब कुछ नहीं करता ये। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो अपने घर में रह के 10,000 कमा रहा था, तो उसके फादर को लग रहा था कुछ नहीं करता। वहीं वो दूसरे जगह पे गया, वहां पे भी 10,000 कमाया, अपने घर से दूर चला गया। तो उनके फादर ने कहा अब ठीक है, मेरा बेटा कुछ कमा रहा है। तो अब सैटर्न जब भी सेकंड हाउस में आएगा, ये मान के चलिएगा आपको वो अपनी फैमिली से दूर भेजेगा। क्लियर कर लीजिए, दूर भेजेगा। आपको फैमिली से, आपकी फैमिली को आपकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी और आपको आपकी फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चलेगी जब आप अपने घर से दूर जाएंगे। कि दूसरा जो सेकंड हाउस है वो आपका खुद का घर है, और शनि वहां आएगा तो वहां से दूर करेगा। शनि का काम यही है, ठीक है। तो वो दूर करेगा। अब
अब थोड़ा डिटेल में आपको ये समझाता हूँ सेकंड हाउस क्या होता है। सेकंड हाउस आपका फाइनेंस है, पैसा है आपका। तो अब दो चीज होगी, या तो आप कमाएंगे अच्छा, फंडामेंटल सीखेंगे, कमाने के तरीके सीखेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, दूर जाएंगे। पर आपको ये भी हो सकता है कि सेकंड हाउस के कारण आपकी फैमिली के प्रति खर्चे ज्यादा हो जाए। तो ये क्लियर चीज करिएगा कि सब भी शनि सेकंड हाउस में आएगा, ये आपको आपकी फैमिली का छोटी छोटी चीजों का इमोशनल चीजें आपको बताएगा, आपको दूर करके, और आपकी फैमिली को भी बताएगा। जैसे देखिए, शनि के जितने भी कारक तत्व है ना, जैसे नमक है, थोड़ा सा डलता है सब्जी के अंदर, पर अगर वो ना डले तो फिर मजा नहीं आता, टेस्ट ही नहीं आता। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा थोड़ा करके शनि सेकंड हाउस में आएगा, आपकी फैमिली के बारे में बताएगा कि आपकी फैमिली आपको दूर करके उसकी इंपॉर्टेंस, उसके जो जो मेन चीजें हैं वो ग्राउंड रियलिटी से सिखाएगा। सेकंड हाउस आपके खाने का भी घर है। अभी आप जितना नखरा कर रहे थे खाने में, आप बोलते ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, अब आपको खाने का हर चीज पता चलेगा कि खाने का वैल्यू क्या है। क्योंकि अब आपको खाना खाना मिलने में दिक्कतें आने लग जाएगी, क्योंकि आपने इतना दिन तो बहुत आराम से हर चीज कर लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया, खा लिया तो खा लिया। अभी आपको खाने का वैल्यू समझ में आने लगेगा। आपको खाने, अब आपको वो इजीली जो खाना मिल रहा था घर में पका पकाया, वो अब मिलना मुश्किल होगा आपके लिए। अब शनि इन चीजों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स इमोशनल लेवल पे देगा, ठीक है। अब शनि किसी की मीन राशि में तीसरे घर में आएगा। अब इतने दिन आप जब सोच रहे थे कि मैं अपनी स्किल से पैसा कमाता हूं, मैं अपनी हिम्मत से पैसा कमाता हूं, मेरे डिसीजन सब राइट थे, अब ये होने वाला नहीं है। अब होगा आपका स्किल्स का बहुत ज़्यादा यूज़। अब शनि आपकी ट्रैवलिंग हैबिट्स को सुधारेगा, आपको दूर दूर भेजेगा, नए स्किल्स देगा, नए टेस्ट करेगा, नए चैलेंजेस देगा, बार बार आपके नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, डिफरेंट लोगों से मिलेगा, गाड़ी चलाने का तरीका बदलेगा। क्योंकि तीसरा अगर आपका गाड़ी चलाने का भी तरीका है, कई लोग है ना वो जो बड़ी बड़ी रोड पे गाड़ी चलाते थे, अब उनके लिए छोटी छोटी गलियां हो जाएगी। बड़ी रोड पे तो कोई भी गाड़ी चला सकता है। गाड़ी चलाना मेन जब होता है कि जब आप एक 10 मीटर की रास्ते से एकदम सही तरीके से गाड़ी ले जाए, ये आपकी टेस्टिंग होगी। एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए थर्ड हाउस में जब शनि आएगा। आपको आराम से बैठने नहीं देगा, ट्रेवलिंग्स कराएगा, बार बार ट्रेवलिंग्स कराएगा शनि। मीन राशि में किसी के चौथे घर में आएगा। चौथा घर आपकी प्योर इमोशनल बॉडी है। प्योर इन द सेंस कि अब आप इमोशनली हर्ट होंगे। आपको इतने दिन आप जब कंफर्ट जोन में थे, मजा आ रहा था काम करने में, आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकल रहे थे, अब आपको कंफर्ट जोन के बाहर शनि निकालेगा। सैटर्न जब भी फोर्थ हाउस में आएगा, ये मान लीजिएगा कि आप अब जितना मजा करने थे कर चुके हो, अब सैटर्न करने नहीं देगा। अब फोर्थ हाउस आपका अनकंफर्टेबल जोन बन जाएगा, अनकंफर्टेबल जोन बन जाएगा फोर्थ हाउस आपका। अब सीधा सा बात है, फोर्थ हाउस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा सैटर्न, जो कि आपके इमोशनल है। आप छुप के अब दोबारा आप अपने इमोशनल और आपके कंफर्ट जोन में या घर में आप सोचते हैं मैं घर में बैठ जाऊं, कुछ करूं नहीं, सैटर्न अब ये छोड़ेगा नहीं वहां पे। आपको चैलेंजेस हो गया आपके इमोशनल बॉडी के ऊपर। बहुत लोगों की नौकरी या जॉब भी जाएगा, क्योंकि देखिए सैटर्न जब फोर्थ हाउस में आएगा तो उसकी 10वां दृष्टि 10वें घर पे गिरेगी, तो जॉब्स भी जाएंगे। आप आराम से बैठ के जो सिस्टम चल रहा था ना, वर्क फ्रॉम होम, ये जो भी चल रहा था, अब ये नहीं चलेगा। अब आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। ये एकदम सीरियस टॉपिक के लिए मैं बता रहा हूँ। आपने जितने मजे करने थे फोर्थ हाउस से रिलेटेड, बहुत सेफ होके चले, घर के अंदर रहे, वो अब होने वाला है नहीं।
सैटर्न जब मीन राशि में पांचवें घर में आएगा, पांचवा घर आपके चिल्ड्रन का, आपके इंटरटेनमेंट का, आपकी प्लानिंग का, डीप थिंकिंग का, अब समय आपको बहुत देगा शनि। आपके पास शनि के लिए समय समय होगा। शनि आपको इतना समय दे देगा कि आने वाले 15 सालों की प्लानिंग आप इन्हीं 2.5 साल के अंदर करेंगे कि आगे के 15 साल कैसे गुजरेंगे। आपको इस टाइम के अंदर आपके पास फ्री टाइम बहुत होगा। आप सोचोगे मेरे पास फ्री टाइम बहुत है। इस टाइम में, इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज सही तरीके से कर लेते हो तो आने वाले 15 सालों का टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप फ्री हैं, कोई भी एक अच्छा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, जो फ्यूचर में आपके काम आ सकता है, वो कोर्स ज्वाइन आप कर लीजिए। उस कोर्स के कारण आपके आने वाले 15 साल बहुत अच्छे जाएंगे। अगर आप ये नहीं करते हैं तो डिप्रेशन से आपको बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होने लग जाएगी। बार बार डिप्रेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, आप शनि का काम क्या है, शनि 5th हाउस में जब भी आता है तो पांचवा अगर स्टडी का भी है, पढ़ाई का भी है, पढ़ाता है, वो पढ़ाई की तरफ प्रेशर करता है, उसके लिए आपके पास खाली समय होता है। क्योंकि अब ये पांचवा अगर प्लानिंग का भी है तो आप बहुत लंबा प्लानिंग के लिए आपको ये समय दिया गया है। तो इस टाइम को खराब मत होने दीजिएगा। पांचवें घर में शनि आएगा, इस टाइम को खराब मत होने दीजिएगा। चौथे घर से आप अपनी इमोशनल बॉडी को ठीक करके आए। पांचवा घर के अंदर 5th हाउस के अंदर आपको नॉलेज है। अभी क्या होगा, 5th हाउस में आने से इंसान ओवर थिंकर बन जाएगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन। ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन क्रिएट होता है क्योंकि आपके पास वक्त बहुत है और ये पांचवा घर बहुत लंबा थिंकिंग करवाता है, ओवर थिंकिंग, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो उसके कारण क्या होगा कि अभी आपका जितना भी सोचने का तरीका है, आपके पास वक्त ज्यादा रहेगा, फ्री रहेंगे तो और ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो डिप्रेशन लेवल पे आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा है आप कोई भी एक बढ़िया कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आराम से पढ़िए, उसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट रखिए, ओवर थिंकिंग मत करिएगा, बहुत फायदा होगा। अब शनि छठे घर में आते हैं, सैटर्न जब भी छठे घर में आते हैं तो कहा जाता है, क्लासिक्स में कहा जाता है दुश्मनों का खात्मा। देखिए, दुश्मनों का खात्मा का ये मतलब नहीं है कि आसमान से बिजली गिरी और सब भस्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब शनि आपको छठे घर में भयंकर मेहनत कराएगा, भयंकर चैलेंजेस देगा, जहां आप जरूर से ज्यादा काम करने लग जाते हो। छठा घर वैसे भी जरूर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग का हाउस है, तो इनको मेलिफिक्स को बहुत अच्छे काम करते हैं उस घर में। तो वहां सैटर्न आएगा तो आपको हार्ड वर्किंग की तरफ खींचेगा कि हार्ड वर्किंग करना होगा, मेहनत करना होगा, जरूर ज्यादा चैलेंजेस आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दुश्मन हटते जाएंगे। आपके डेप्ट है, ऋण, रोग, ऋण, शत्रु, वो हटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सैटर्न जब भी 6th हाउस में आएगा तो ये रिजल्ट देगा। छठा घर ये भी एक चीज बताता है कि आप कैसे कोई चैलेंज को लड़ सकते हैं, कंपटीशन को जीत सकते हैं। आप जब भी हार्ड वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन खत्म होते जाते हैं। कंपटीशन वहां होते हैं जहां आपकी हार्ड वर्किंग या आपने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनाया उस चीज को लड़ने का। तो इसलिए वो छठा घर हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट कर देता है कि यहाँ शनि आया, हार्ड वर्किंग कराएगा। जब आप ऑटोमेटिकली करने लग जाओगे तो आपकी चीजें ठीक होने लग जाएगी। सैटर्न पाइसिस के अंदर 7वें घर में जब भी आएगा, अब 7वां घर फिर से वो लगन को देख रहा है, फिर से आपके फिजिकल बॉडी को ठीक करेगा। अब 7वें घर में शनि दिग्बली हो जाते हैं, पावरफुल कंडीशन में आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा चीज ये है कि शनि यहाँ पे तोल मोल के रिजल्ट दे देते हैं। जिनके भी शनि 7वें घर में नेचुरली भी कुंडली में होते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सुधारना स्टार्ट करेंगे। आपकी जितनी भी लाइफ में पिछले 15 साल में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ चुकी थी, दूसरों के कारण या और चीजों के कारण, वो ठीक होने लगेगी। आपका 7वां घर आपका स्पाउस भी है, आपका पार्टनर भी है, उनसे भी रिलेशन सुधरने स्टार्ट होंगे। शनि वहां आके ये चीजें सुधारेगा ही। शनि का ट्रांजिट 8वें घर में मीन राशि में,
8वां घर मरण करण का स्थान है। देखिए शनि जब भी यहाँ आते हैं तो ये मान के चलिएगा कि तिल तिल के ले जाते हैं, मतलब मारते हैं आदमी को। ऐसा बीमारी देते हैं कि एकदम स्पॉटली डेथ नहीं होता, तिल तिल के मारना। ऐसी मौत कहते किसी को आनी नहीं चाहिए। शनि 5th हाउस में आएंगे तो तिल तिल के मारेंगे। अब यहाँ पे शनि बोलेंगे कि अब तुमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, अब रुकने का टाइम है। अब बहुत मेहनत कर चुके हो, आपने सुबह से शाम तक रात तक काम किया, आपने बहुत मेहनत की, अब रुकने का टाइम है। अब आपको स्टॉप करवाएगा शनि आते। बहुत मेहनत कर चुके हो, एक्सेस मेहनत कर चुके हो, यहाँ पे अब स्टॉप कराएगा। तो 8वें घर में जब भी शनि आएगा तो इन चीजों से लेके आपको आपका जो समय का जो स्पीड था काम करने का वो स्लो हो जाएगा। आप जो 12-12 13-13 घंटा काम करते थे वो आप डाउन होना स्टार्ट होके 6 घंटे के आसपास आ जाएगा। शनि का ट्रांजिट 9वें घर में। 9वां घर ये बृहस्पति को मिला है, ये विजडम का घर है, ये सोसाइटी का घर है। 9वां घर ये 9वां घर एक मेटाफिजिकल बॉडी का घर है, ये नॉलेज का घर है, ये गुरु का घर है, ये हायर नॉलेज का घर है। अब सैटर्न यहां आएगा तो हायर नॉलेज की तरफ आपको पुश करेगा। हायर नॉलेज का मतलब बिना गुरु के नहीं हो सकता। ऐसे अचानक सडनली कोई आसमान से आपके पास नॉलेज नहीं आ जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली इन चीजों में इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगा आपका कि अब हायर नॉलेज की तरफ जाना स्टार्ट करें। ठीक है, आपको पोजीशन मिलने का, जो बॉस का पोजीशन है उसको कैसे यूज करे, वो 9th हाउस में सैटर्न आने से हो जाएगा। सैटर्न का ट्रांजिट मीन राशि में 10वें घर में क्या रिजल्ट देगा? 10वां घर में जब भी शनि आएगा, आपने 9th हाउस से जो भी फंडामेंटल सीख के आए थे, 9th हाउस से आपने बहुत मेहनत की, पिछले काफी साल से बहुत लॉसेस खाए। आप बहुत लोगों को देखा होगा कि वृश्चिक लगन वाले, सॉरी, आपने देखा होगा वृश्चिक राशि वाले ने इस टाइम में बहुत लॉसेस खाए हैं, बहुत परेशानियां सही है। मेरी रिसर्च के अंदर बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले थे जिनके ऊपर ढैया लगा था, बहुत लॉसेस खाए, गलत सब जगह पे इन्वेस्टमेंट हो गया। वो इन्वेस्टमेंट गलत नहीं हुआ है, आप सोच रहे हो गलत हुआ है, वो आपको एकदम ग्राउंड लेवल पे ले जाके फंडामेंटल सिखाया है। जब 9th हाउस से 10th हाउस में सैटर्न आता है तो आपके फंडामेंटल सीखे हुए, आपके जो 0 टू ऊपर तक का जो भी आपका नॉलेज है वो आपको शनि अब फायदा देगा 10वें घर में आके। नई नई जगह पे आपके करियर स्टार्ट होगा, नया पॉइंट पे करियर स्टार्ट होगा। अब 11वें घर में जब भी शनि का मीन राशि में ट्रांजिट होगा, 11वां घर है ग्रुप्स का। 11 घर वो घर है जो मतलब फिल्टर करेगा इनकम कैसे कमाए जाए, ग्रुप्स कैसे बनाए जाए, छोटे छोटे ग्रुप्स कैसे बनाए जाए, लोगों से फायदा कैसे लिया जाए। 11वें घर में सैटर्न आएगा तो उन लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, 11वें घर में सैटर्न जब भी आएगा उन चीजों से आपको फायदा मिलेगा। पर अगेन सैटर्न ग्राउंड जीरो से सिखा सिखा के आपको फायदा देगा। अब 12वां घर, अब ये मेष राशि वालों के लिए 12वां घर हो गया है। मीन राशि का ट्रांजिट 12वें घर में खर्चे का घर है। मतलब सैटर्न जो 15 साल में आपने जो जो किया, अब वो सैटर्न बोलेगा कि हिसाब दो। जैसे ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, पूरे साल में आपने क्या किया उसका एक रिपोर्ट बनाया जाता है, वो होगा भी, पूरा ऑडिट रिपोर्ट बनेगा ये। सैटर्न अब पूछेगा 15 साल में तुमने जो जो किया, क्या वो सही था या गलत था, उसके रिजल्ट आपको 12वें घर में शनि आने से मिलेंगे। आपको आपके खर्चे कंट्रोल करवाएगा शनि। आप हर जगह खर्चा मिड मिड में कर देते थे ना, अब वो नहीं चलेगा। आपको पैसा रोकना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 2.5 साल उसके बाद मेष राशि में 2.5 साल ट्रांजिट करेगा शनि, वहां तक आपको एक एक चीज सिखा देगा। ये तो हो गई चलिए 12 राशियों की और हर लगन की बात। वर्ल्ड में क्या होगा? इतने दिन लोग बोल रहे थे ना, बहुत सारे शॉर्ट कंटेनर्स, रील्स, शॉर्ट वीडियोस बहुत चले थे अभी रिसेंट केस में। लोग ने सोचा पढ़ाई नहीं करेंगे,
डिग्रीज का क्या करना है, यूट्यूब पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, नॉर्मल वीडियो बना देंगे, बिना नॉलेज के वीडियो जो भी बनाएंगे। देखो वीडियो बनाना क्या है, नॉलेज नहीं है फिर भी वीडियो बने और हिट भी हुए हैं। एक्वेरियस में जब शनि था, अब ये नहीं चलने वाला है। वर्ल्ड वाइड अब शनि बोलेगा कि नहीं, अगर आपने नॉलेज से कोई वीडियो बनाया है, बहुत मेहनत करके कोई वीडियो आपने रिसर्च करके रात रात पढ़ के वो वीडियो बनाया है, वही चलेगा। अब ये चीजें नहीं चलने वाली है, ये खत्म होने की कगार पे आ चुकी है और ये दिख भी रही है। अब इतने दिन कुंभ राशि में जब शनि थे, हर इंसान यही सोचने लग गया, उनकी सोच ही बदल गई थी कि अब पैसा कमाना बहुत इजी है, ब्लॉगर बनेंगे, यूट्यूबर बनेंगे, इंस्टाग्राम में वीडियो डालेंगे, कमा लेंगे। ये चीजें अब चलने वाली है नहीं। ये वर्ल्ड की मैं बता रहा हूं, शनि का पाइसेस के अंदर अब बहुत बड़ा दुनिया में चेंज आने वाला है। लोगों के इमोशनल लेवल पे लोगों का सोच आ जाएगा। जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले काफी बार इंश्योरेंस दे देते थे, पर क्लेम करने जाते थे तो उनको पैसा नहीं मिलता था। अब वो होने वाला है नहीं। अब इंश्योरेंस कोई करवाएगा ही नहीं, क्योंकि अब विश्वास उठ चुका है। क्योंकि अब इमोशनल लेवल पे सोचने लग गए हो। इतने दिन तो आप अलग तरीके से सोच रहे थे, अब इमोशनल लेवल पे सोचने लग गए हो। इमोशनल लेवल पे जो नहीं हुआ था, लोगों ने झूठे वादे दिए थे, झूठी चीजें बताई थी, अब वो होने वाला है नहीं। अब ये बहुत बड़ा चेंज आएगा कि लोग अब पूरा वर्ल्ड इमोशनल लेवल की तरह ही सोचेगा, इमोशनल लेवल पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा। जो धोखे खा चुके इमोशनली अपने करियर में और में कर्म में, अब वो चीजें बदलेगी। आज मैंने सैटर्न का ये वीडियो बनाया था इसलिए कि लोगों को, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हर लगन के हिसाब से शनि क्या रिजल्ट देगा। तो मैंने आज डिटेल में बनाया। मैं और वीडियो भी लाऊंगा सैटर्न का ट्रांजिट पे, मेरा रिसर्च चल रहा है, जल्दी ही। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।